Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan, and we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan. The Trans-Afghan Railway is the most important project for Uzbekistan and Pakistan. अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे से खित्ते में इक्तिसादी इनकलाब आ सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। हमसाय ममालिक के साथ तिजारत से लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद होता है। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी सकाफती ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान अपनी तमाम कोशिशें बरूए कार लाएगा। दिल्ली के साथ मुज़ाकरात का रास्ता श्रीनगर से जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की तजवीज़ बना दी। कहा, अगर भारत का रवैया यही रहता है तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अफगान क़यादत को इस्लामाबाद आने की दावत देगा। वज़ीर आज़म की अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुलाकात कल मुतवक्के। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान से मुलाकात। उज़्बेकिस्तान के साथ तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती बुनियादों पर गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने की साजिश, जिसको वर्ल्ड कप का नाम दिया गया, बलोच वालों, वो साजिश भी इसने पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में बैठ के रचाई थी। इमरान खान की सुबह भी नवाज शरीफ से होती है, उसकी शाम भी नवाज शरीफ से होती है। आज उसकी बेटी और ये अवाम उसके साथ खड़े हैं, उसकी तरफ मैली नजर से भी मत देखना। नवाज शरीफ को जेल में कत्ल करने की साजिश की गई। मरीम नवाज का इल्जाम। आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को झूठे इल्जामात लगाकर निकाला गया, लेकिन जाली हुकूमत की सुबह भी नवाज शरीफ से होती है और शाम भी। नवाज शरीफ का नाम सुनते ही इमरान खान पर कपकपी तारी हो जाती है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपनी शिकस्त देकर इन्हें इंतखाबी इस्लाहात याद आ रही हैं। इमरान खान कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर कहते हैं कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। नवाज शरीफ के मंसूबों पर तनकीद करने वाले आज उन्हें गिरवी रखने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके पिस्नी में दहशतगर्दों का हमला, पाक फौज के कैप्टन और सिपाही शहीद। दहशतगर्दों ने खुदाबख्श बाजार में फोर्सेस को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया। कैप्टन अफान मसूद और सिपाही बाबर जमान ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों को मुल्क दुश्मन एजेंसियों की मदद हासिल है। मुल्क दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में सख्त मेहनत से हासिल किए गए अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह की घिनौनी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए, मुलजिमों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन। कराची में कोरोना फैलने की शरह 19% से जायद। भारतीय डेल्टा वेरिएंट के 66 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में नई पाबंदियों का इत्तलाक। पहली जमात से 8वीं तक के तालीमी इदारे कल से बंद कर दिए जाएंगे। 9वीं और उससे ऊपर की जमातों को सिर्फ इम्तिहानात लेने की इजाज़त। तफरीही मकामात, इंडोर डाइनिंग, सिनेमाघर और जिम आज रात 12 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई कहते हैं, कोरोना केसेस में इजाफे की सूरत में तालीमी इदारे बंद करना पड़ेंगे। ईद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। सयाहती मकामात पर सिर्फ वैक्सीनेशन वाले लोग ही जा सकेंगे। मुअम्मिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। कहा, जब भी कोई वायरस आता है उसकी अक़साम भी सामने आती है। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद दीगर सूबों की निस्बत कम है। मुतासरा इलाकों में ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। कोरोना की अक़साम को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने से नहीं रोका जा सकता, इसे कम किया जा सकता है, मुकम्मल ख़त्म नहीं। हमें कोरोना के साथ चलना है, एहतियात ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल कोरोना समेत दीगर बीमारियों से बचाता है।
मुल्क में कोरोना वायरस फिर पर फैलाने लगा। मुहलिक वबा से मजीद 47 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2545 नए केस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.20% रिकॉर्ड। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं भारतीय वायरस ने खित्ते में तबाही मचाई हुई है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वैक्सीनेशन कराएं, SOPs पर अमल करें, अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी नाअहली केस मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत। कमीशन के दरखास्त गुजार फरूख हबीब और मलिका बुखारी के वकील से मज़ीद शवाहिद बारे सवाल पर यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने एतराज़ उठा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त में उठाए गए नुकात से आगे नहीं जाया जा सकता। अली हैदर गिलानी के वकील का कहना था हफीज शेख ने यूसुफ रजा गिलानी की जीत को चैलेंज नहीं किया, वो ही इस केस में मुतासरा फरीक हो सकते थे। बेंच की फ़रीक़ैन को आज ही दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बेंच के सरबराह के मुताबिक ईद के बाद ये बेंच दस्तयाब नहीं होगा। मोमिन खसूसी फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन पर ताबड़तोड़ वार। कहती हैं कश्मीरियों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को आजमा कर देख लिया। दोनों ने अपनी जेबें भरने के अलावा कश्मीरियों के लिए कुछ ना किया। मोदी और जनदाल के यार ने कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपा। इमरान खान कश्मीरियों के लिए मसीहा बनकर आए। कश्मीर सिर्फ इमरान खान का है और वही कश्मीरियों के रहनुमा है। एक मेट्रो बस चलाने में नाकाम शख्स 22 करोड़ आवाम पर मुसल्लत है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए मंसूबे नहीं चला सकता वो मुल्क को तबाह कर देगा। मेट्रो बसों और स्टेशन की मुरम्मत और देखभाल में मुजरिमाना लापरवाही और नाअहली काबिल मुज़म्मत है। 1.5 माह में मेट्रो बस खराब होने का 5वां वाक़या नाअहली की इंतहा है। 126 अरब के खड्डे खुदवाने वाले को आवाम की मुश्किलात का एहसास नहीं। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज के वकील के दलाइल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने नोटिस में सवालनामा भेजा था, मरियम नवाज को वहां से जवाब में देना चाहिए था। मरियम नवाज ने जवाब की बजाय कोई और बात कह दी। अदालत का नैब को मिसिंग दस्तावेजात दरखास्त गुजार को देने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में नैब तहकीकात के खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत। वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट्स पेश न करने पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने कहा 2 माह की मोहलत के बावजूद रिपोर्ट्स पेश नहीं करते, ये है आपकी कारकर्दगी। आपसे इतना नहीं होता कि चेयरमैन नैब से पूछकर जवाब जमा करा दें। आज के दौर में व्हाट्सएप से ही मालूमात हासिल कर ली जाती हैं। नैब की वजह से केसेस में ताख़ीर हो रही है। आज ही बताएं किस किस केस में मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। कराची में फिर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान शहर कायद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 और 38 रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची के गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कल भी कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ईद के दिनों में कराची में मदरा अबरालूद और बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बैंक डकैती नाकाम। पुलिस से मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक, एक जख्मी डाकू समेत 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनकर हमले को यरगमाल बना लिया। बैंक से निकलते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक हो गया। साबिक सदर ममनून हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। कैंसर के आर्से में मुब्तला साबिक सदर कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर DHA फेज 5 में अदा की जाएगी। सदर, आर्मी चीफ, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। ममनून हुसैन 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के सदर रहे।
नाम शेरदिल, वजन 314 किलो, कोशवाला के बकरे का पाकिस्तान भर में पहला नंबर। अपने शहर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। शेरदिल को देखने के लिए लोगों का तांता बन गया। लोगों ने पैसे भी निछावर किए। बकरे के मालिक के मुताबिक कई सालों से इसके पाले हुए बकरे अव्वल इनाम जीत रहे हैं। 1.5 फुट लंबे सींगों वाले मुल्तानी नस्ल के बकरे अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। मालिक किसी सूरत बकरों को 3 लाख रुपए से कम में फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं। कमोरी नस्ल का शेरू भी अपनी मिसाल आप। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे से खित्ते में इक्तिसादी इनकलाब आ सकता है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है, ये कहना था वज़ीर आज़म का। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन से और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे से खित्ते में इक्तिसादी इनकलाब आ सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि हमसाय ममालिक के साथ तिजारत से लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद होता है। The connections between us and people of Uzbekistan go for centuries back. Our business relationship, our trade relationship is going to depend upon how quickly we connect with each other physically. The Trans-Afghan Railway is the most important project for Uzbekistan and Pakistan. The President is very keen, we in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan. And we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan so that our connectivity through Afghanistan for both the countries would be mutually beneficial for all of us. We hope that this relationship will grow. दिल्ली के साथ मुज़ाकरात का रास्ता श्रीनगर से जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की तजवीज़ बना दी और कहा कि दिल्ली के साथ मुज़ाकरात का रास्ता श्रीनगर से जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी कहा गया कि अगर भारत का रवैया यही रहता है तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अफगान क़यादत को इस्लामाबाद आने की दावत देगा। वज़ीर आज़म की अफगान सदर से मुलाकात कल मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान से भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उज़्बेकिस्तान के साथ तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती बुनियादों पर गहरे बरादराना ताल्लुकात का इजहार किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से नवाज शरीफ को कैद में कत्ल करने की साजिश की गई, मरियम नवाज का इल्जाम। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ तरह तरह की साजिशें हुई। इमरान खान की सुबह शाम नवाज शरीफ के नाम से होती है। अगला इलेक्शन हारता देखकर इंतखाबी इस्लाहात इन्हें याद आ रही हैं। इमरान खान की सुबह हो या शाम नवाज शरीफ के नाम से होती है। मरियम नवाज का जलसे से खिताब में कहना था कि अगला इलेक्शन हारता देखकर इंतखाबी इस्लाहात इन्हें याद आ रही है। ईद से पहले अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की साजिश हो रही है। जब तेल की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है। तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच में जलसे से खिताब में अपनी तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की जानिब ही रखा। पाकिस्तान को महंगाई, लाकानूनियत, मईशत की तबाही के सुनामी में डुबोने के बाद अब इसका इरादा है आज़ाद कश्मीर में को भी उसी सुनामी की लपेट में लाने का। मरियम नवाज ने ये दावा भी किया कि अवाम पहले से बढ़कर नवाज शरीफ का साथ रहे हैं। नवाज शरीफ को जेल में कत्ल करने की साजिश भी की। जो नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबे हैं,
पाकिस्तान में उनको गिरवी रखने की साजिश कर रहा है। ये वोट चोरी करके कश्मीर में हुकूमत बना देता है तो कोई पता नहीं है कश्मीर के पहाड़ों को भी IMF के आगे गिरवी रखकर आ जाए। PMLN की नायब सदर ने मजीद ये भी कहा कि इलेक्शन चोरी किया तो धरती तो क्या जमीन के नीचे छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी और झूठ बनाने वाली फैक्ट्री चला रही हैं। नवाज शरीफ की करप्शन की हकीकी वारिस मरियम हैं। इनकी परवरिश भी करप्शन के पैसों से हुई है। मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी हैं, ये कहना था फरूख हबीब का। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की करप्शन की हकीकी वारिस भी मरियम ही हैं। नवाज शरीफ का पूरा टब्बर भगोड़ा, बेटी सजा याफ्ता, ऐसे एजाजात कम ही किसी को मिलते हैं। वज़ीर मुमलिकत का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ ने एक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, लंदन में पोलो मैच देखते हैं और पुरतायुस खाने खाते हैं। मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी और झूठ बनाने वाली फैक्ट्री चला रहे हैं।